प्रिय श्रोताओं, आज हिंदी रचना की बारी है और इस रचना को मैं आपको मेरी पुस्तक एहसासों के अवशेष से सुना रहा हूँ। रचना छोटी है लेकिन गूढ़ अर्थी है। और ये देखें कि ये कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि किन सूक्ष्म चीज़ों को लेकर, विमर्श को लेकर कविताएं रच देता है। कहाँ कहाँ उसकी निगाहें पहुँचती हैं, कहाँ कहाँ उसका जो भाव है कहाँ पहुँचता है। देखना, इसकी पृष्ठभूमि ज़्यादा आवश्यक है। बोलना कविता बहुत छोटी है। पति पत्नी हैं दो। पत्नी हमेशा पति को कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है, बार बार कड़कड़ाती रहती है, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं। कुछ न कुछ उस पर दोष लगाती रहती है, आरोपित करती रहती है, लेकिन पति कुछ नहीं बोलता है। शांत भाव से सुनता रहता है या टालने के भाव से हमेशा सुनता रहता है, कुछ बोलता नहीं है, कोई प्रत्युत्तर नहीं देता। तो लेकिन पत्नी हमेशा कुछ न कुछ उस पर दोषारोपण करती रहती है और वो सुनता रहता है। जब लंबा समय हो जाता है इसी प्रक्रिया में, तो अब पत्नी क्या बोलती है, उसके हृदय में क्या परिवर्तन होता है और क्या आती है जब वो आदमी कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देता। कभी उसके लिए उल्टा सीधा वो नहीं बोलता जैसे पत्नी बोलती रहती है। तो अब पत्नी का हृदय परिवर्तन कैसे होता है, क्या बोलती है वो, सुनो। ये कविता में है। कविता का शीर्षक है प्रायश्चित का स्वरूप। उपालंब दे देते मन को कुछ संबल मिल जाता। अब वो कहती है उपालंब दे देते मन को कुछ संबल मिल जाता, संबंधों में विश्वासों का समावेश हो जाता। मात्र दृष्टि के माध्यम से ही यदि विरोध कर देते, विचलित मन को ढाढ़स बनता हम धीरज धर लेते। सुनी अनसुनी ना करते यदि, मतलब मैं जो बोलती थी, सुनी अनसुनी ना करते यदि हम गुस्सा हो जाते, ठेठ हृदय से हंसते हम और आंखों से रो जाते। दुराचार भी मेरे तुमने मौन वृत्त से टाले हैं। अक्षर भी प्रतिरोधी स्वर के मुख से नहीं निकाले हैं। अब अंतिम छंद है, देखो। अब तक तरसे हैं निर्मोही तेरे कुपित स्वरों को। कर विरोध ऐसा जो हमारे स्वर्ग बना दे घर को। देखें कभी कहाँ पहुँचता है, किन किन भावना तक पहुँचता है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करने की याद रखना।